नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का देश को नशा मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन इसी कड़ी में गुजरात में भी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 किलोग्राम ड्रग जो है वो जब्त की है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एनसीपी नेता नवाब मलिक सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नवाब मलिक की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिर गुजरात कनेक्शन, उड़ता गुजरात। ये नवाब मलिक का ट्वीट है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उन्होंने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, केंद्रीय जांच एजेंसी और साथ ही एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी सवाल खड़े किए। नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल गुजरात में 120 किलो ड्रग मिली है, जिसकी कीमत 1500 करोड़ से ज्यादा है। द्वारका और मुद्रा पोर्ट का भी जिक्र नवाब मलिक की ओर से किया गया। जिस तरीके से हाल ही में कस्टम अधिकारियों की ओर से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मुद्रा पोर्ट पर की गई थी, अडानी पोर्ट पर की गई थी और वहां से बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त की गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। ये बड़ी कार्रवाई लगातार देश में इन ड्रग तस्करों पर हो रही है। ड्रग की खेप लगातार बरामद की जा रही है, लेकिन नवाब मलिक जैसे नेता बौखलाए हुए हैं और पूरे मामले को महाराष्ट्र में जो ड्रग मामला चल रहा है उससे जोड़ रहे हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल गुजरात में जो ड्रग मिल रही है, दरअसल वही ड्रग जो है वो पूरे देश में सप्लाई हो रही है, यानी वही ड्रग महाराष्ट्र में भी सप्लाई की जा रही है। और ये ड्रग पाकिस्तान के रास्ते गुजरात में आ रही है, यानी पाकिस्तान से गुजरात में आ रही है और गुजरात से फिर पूरे देश में ये ड्रग पहुंच रही है। तो फिलहाल अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं, उद्धव ठाकरे जो लगातार सवालों के घेरे में है, कहीं ना कहीं उस पूरे आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश नवाब मलिक कर रहे हैं। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में इस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रही है, और आपको बता दें महाराष्ट्र में आज 2 बड़ी कार्रवाई एनसीबी ने की है, जहां से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। एनसीबी ने महाराष्ट्र के नंदेड़ में 1.1 टन गांजा बरामद किया है, तो वहीं जलगांव में भी 1500 किलो गांजा जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जब्त किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई है, जिसकी जानकारी एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से भी दी गई। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उड़ता गुजरात, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि दरअसल महाराष्ट्र में जो ड्रग मिल रही है, महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कार्रवाई इन ड्रग माफियाओं पर कर रही है, जिस तरीके से गांजा बरामद हो रहा है भारी मात्रा में, इतने कीमत का ये गांजा बरामद किया गया है, इस पर नवाब मलिक का कोई रिएक्शन नहीं है, इस पर नवाब मलिक का कोई ट्वीट नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी नेता मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट किया गया है, नवाब मलिक को जवाब दिया गया है और कहा गया है कि उड़ता महाराष्ट्र आखिर कौन बना रहा है, इसका जवाब नवाब मलिक दे। कौन है गांजा किंग, किसका हर्बल वनस्पति है ये तमाम सवाल जो हैं उनकी तरफ से पूछे गए हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीते दिनों इन ड्रग पैडलर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, आर्यन खान ड्रग मामला सामने आने के बाद लगातार इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिर चाहे वो क्रूज पर की गई रेड हो या उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है और वहां से तमाम ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी ड्रग पैडलर भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। आपको ये भी बता दें कि समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद है, जिनके पास से दरअसल जनवरी में एनसीबी को ड्रग मिला था और 194 किलोग्राम वो ड्रग था जो जब्त किया गया था, गांजा था जिसकी बरामदगी हुई थी, लेकिन उसे नवाब मलिक हर्बल तंबाकू बता रही हैं। तो इस तरीके की ये बयानबाजी महाराष्ट्र में हो रही है। फिलहाल यही सवाल है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश के तमाम अलग अलग राज्यों में कार्रवाई कर रही है। अलग अलग राज्यों की एटीएस जो है वो कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से गुजरात एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई ड्रग तस्करों पर की है, इसके अलावा जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो लगातार मुस्तैद हैं इन ड्रग तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस जो कि उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और ये
ये जो खेप महाराष्ट्र से पकड़ी जा रही है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ही बड़ी कार्रवाई है, जो ड्रग पैडलर से पूछताछ कर रही है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। तो महाराष्ट्र में लगातार इन ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है और नवाब मलिक कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है, जो हाल ही में नवाब मलिक ने की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से वही आरोप समीर वानखेड़े पर दोहराए हैं जो उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लगाए हैं। फिर चाहे वो वसूली की बात हो, फिर चाहे वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात हो, एक बार फिर से उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये फर्जी कार्रवाई थी। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं और नवाब मलिक बेनकाब हो रहे हैं, उससे नवाब मलिक कितने ज्यादा डरे हुए हैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर बयां कर रही है। सैम डिसूजा ने जो इंटरव्यू दिया और उसमें जो खुलासा उन्होंने किया है कि सैम डिसूजा और प्रभाकर सैल ही ये फ्रॉड कर रहे थे, यानी वसूली की पूरी गाथा जो है उनके द्वारा ही लिखी गई थी, जिसमें हो सकता है कि नवाब मलिक उनका साथ दे रहे हों, क्योंकि नवाब मलिक का कनेक्शन भी सीधे तौर पर देखने को मिला है। मोहित काम्बोज की ओर से बाकायदा ट्वीट किए गए हैं और ये खुलासे किए गए हैं। और जिस कासिफ खान का जिक्र बार बार नवाब मलिक कर रहे हैं कि कासिफ खान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वो गोवा में है और गोवा ड्रग का केंद्र है और वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल कासिफ खान समीर वानखेड़े को वहां से उगाई करके पैसा पहुंचा रहा है और इसलिए कासिफ खान को इस पूरे मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार में जो मंत्री हैं असलम शेख, उनके कनेक्शन सीधे तौर पर कासिफ खान के साथ नजर आए थे और ये खुलासा मोहित काम्बोज की ओर से ही किया गया था कि दरअसल कासिफ खान से असलम शेख की बातचीत है। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर कासिफ खान को इस पूरे मामले का ऑर्गेनाइजर जो है वो नवाब मलिक बता रहे हैं कि उसके जरिए ही ये पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी, फिर सवाल ये है कि असलम शेख जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, उसके उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या संबंध थे, ये तमाम सवाल उठते हैं। तो ऐसे में सवाल लगातार नवाब मलिक से पूछे जा रहे हैं। और जहां तक बात असलम शेख की है, तो आपको बताते हैं खुद वो सामने आए थे और उन्होंने ये कहा था कि कासिफ खान ने उन्हें दरअसल मुंबई क्रूज पर जो रेव पार्टी हो रही थी उसके लिए इनवाइट किया था, चूंकि वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, महाराष्ट्र में नेता हैं, लेकिन कासिफ खान कौन है वो नहीं जानते हैं। तो इस तरीके के जो सफाई है वो भी पेश की जा रही है। हालांकि कनेक्शन सीधे तौर पर एनसीपी से जुड़ रहे हैं, फिर चाहे वो सुनील पाटिल हो जो इस पूरे वसूली का जो स्क्रिप्ट लिखी गई है आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में, उसके मास्टरमाइंड वो करार दिए जा रहे हैं, जिनके एनसीपी नेता नवाब मलिक से सीधे कांटेक्ट हैं। इसके अलावा बात अगर असलम शेख की जाए तो वो कासिफ मलिक खान, जिसका जिक्र बार बार नवाब मलिक कर रहे हैं और समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं, उनके भी सीधे कनेक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार ही मुश्किलों में फंसी हुई है और यही वजह है कि मजबूर होकर नवाब मलिक को एक एक मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और सफाई पेश करनी पड़ रही है। फिलहाल समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, जिनके नेतृत्व में इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है, महाराष्ट्र में जो एनसीबी ने आज कार्रवाई की है उसकी जानकारी भी समीर वानखेड़े की ओर से दी गई है। और यही वजह है कि नवाब मलिक की ओर से इस तरीके से आकर बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सैम डिसूजा आकर अगर ये बयान दे रहे हैं तो सैम डिसूजा के जरिए एनसीबी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। सैम डिसूजा और साथ ही काशिफ मलिक खान जो हैं वो दरअसल एनसीबी के प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का मेंबर है। एनसीबी को बचा रहा है कि तमाम बड़े आरोप हैं जो लगातार नवाब मलिक लगा रहे हैं। लेकिन सवाल नवाब मलिक से ये है कि महाराष्ट्र में जो अभी भी बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रही है, जो लगातार वहां से गांजा बरामद कर रही है, 1500 किलो गांजा एक जगह से बरामद किया गया है, तो वहीं 1 टन से ज्यादा गांजा दूसरी जगह से बरामद किया गया है। इस पर नवाब मलिक क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे जो वो गुजरात को उड़ता गुजरात बता रहे हैं? तो यही तमाम सवाल हैं जिसमें फिलहाल नवाब मलिक घिरे हुए हैं। मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ रही हैं। ये साफ हो चुका है कि कानूनी कार्रवाई से नवाब मलिक डरे हुए हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि दरअसल जमीर खान का जो मामला है वो एनसीबी ने दोबारा खोल दिया है। उस पूरे मामले में जमीर खान की जमानत रद्द करने को लेकर अब एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो तमाम बातों को लेकर एक बार फिर से नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम अपने लोगों को नवाब मलिक बचाते नजर आए, जिसमें प्रभाकर सेल हैं, जिसमें किरण कोसावी हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए नवाब मलिक ने ये पूरी स्क्रिप्ट रची है। लेकिन वहीं मोहित काम्बोज जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार नवाब मलिक को करारा जवाब दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है गांजा किंग। महाराष्ट्र में ये जवाब नवाब मलिक दें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।